इसके बाद का सवाल है 20। मारो नानो भाई छे ते अवारनवार कर्ज करी नाखे छे, तेनो कर्ज में 3 થી 4 વાર ભરી દીધેલ છે, મા બાપ તરફથી વારસાઈ હક પણ આપી દીધું છે, હવે પાછો કર્જ થઈ ગયું છે, તો મારી પાસે ઝકાત સદકા ન્યાસથી હું તેની મદદ કરી શકું છું? હું રૂપિયા નેક કામમાં વાપરું છું, ન્યાસ પર કરું છું, હવે હું ન્યાસ ન કરું ને તે રૂપિયાથી મારા ભાઈનું કર્જ ભરું તો કેવું છે? અને તેનો કર્જ ન ભરું તો હુકુકુલ ઇબાદમાં મારી પકડ થાય ખરી? તે મારો ભાઈ નમાઝ પડતો નથી અને પોતાને હિન્દુ કહીને વેપાર કરે છે, તો આવા ભાઈની મદદ કરી શકાય કે શું? वो बहुत सारे सवाल इसमें आ गए, एक सवाल में कई सारे उन्होंने पूछ लिए, लंबा सवाल है। खैर वहाँ शुरू से मैं जवाब दे रहा हूँ, तो वो पहला यही है कि ज़कात सदका न्यास थी हूँ तेनी मदद करी सकूँ छूँ। तो अगर वो ज़कात लेने का हकदार है, इसके पास निसाब जितना माल नहीं, तो आप ज़कात से मदद कर सकते हो, न्याज भी दे सकते हो। हूँ रुपया नेक काम में वापरू छूँ, न्याज पर करूँ छूँ, न्याज न कहूँ ते रुपया मारा भाई कर्ज भरूँ, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए। कर्ज ही अदा लोगों के, मुसलमानों के कर्ज उतारने चाहिए, न्याज करने के बजाय वही काम करना चाहिए। अने ते कर्ज न भरो तो हुकूकुल इबाद में मारी पकड़ थाय खरी? अगर वो फजूल तौर पे कर्ज कर रहा है, फजूल तौर पर, यानी फजूल खर्ची, और ज़रूरत नहीं है, आंखें बंद करके अंधे खर्च, या ऐसी जगहों पे जहाँ पे नहीं करना चाहिए, इधर उधर, जैसे आंध्रू क्या बोलते हैं ना, कभी यहाँ पे मान लिया ये धंधा शुरू किया, 50-60 हज़ार का कर्ज कर दिया, अब ये नहीं चला, बंद कर दिया 15 दिन में, वहाँ पे दूसरी जगह पे हाथ मारा, ये इधर ऐसा, तो फिर इल्ज़ाम नहीं है, क्योंकि वो खुद ऐसी हरकतें कर रहा है, तो फिर हम पे वो लाजिम नहीं कि वो करता रहे गलतियाँ और हम इसके पीछे वो सुधारते रहें। और अगर कर्ज ऐसा है जैसे घर खर्च का कर्ज है, राशन का, किराने का, अनाज का, वो सब कर्ज है, तो फिर हमारी जिम्मेदारी का हम अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को वो सब देखें और इनका कर्ज अदा करें, जबकि हम खुद न्याज और सदका और ज़कात हमारी निकल रही है। तो ये सबसे बेहतर है कि हम अपने भाइयों और रिश्तेदारों का कर्ज, अगर वो ये व्याजबी खर्च है, उसमें कर्ज हो रहा है, उसका घर नहीं चल रहा है और वो कर्ज कर देता है, तो ज़रूर करना चाहिए। अब ये सवाल पूरा ट्विस्ट हो जाता है, आगे चलकर वो पूछ रहे हैं कि वो पोताने हिंदू कहीने व्यापार करे छे। अब सारी बात खत्म हो गई, क्योंकि जब आदमी ने अपने आप का हिंदू का इकरार किया, जबान जो है वो दिल की तर्जमानी करता है, और जो आदमी जबान से जैसा इकरार करता है वो वैसा है। अब अगर उसने अपने आप को हिंदू जाहिर कर दिया, अब ये कुफ्र हो गया, अब उसके साथ मुकाता फर्ज हो जाएगा। अब ना उसकी मदद की जाएगी, ना ही उसका कोई सपोर्ट किया जाएगा, बल्कि उससे रिश्तेदारी भी तोड़ी जाएगी, तमाम व्यवहार और संबंध तोड़ दिए जाएंगे, बायकाट फर्ज हो जाएगा। मुकाता, लेन देन, बोलना चालना, उठना बैठना, तमाम व्यवहार खत्म। अब तो अभी तक जो मैंने जवाब दिए वो उस सूरत में दिए कि अगर कोई मोमिन मुसलमान सहीहुल अकीदा सुन्नी है तो, लेकिन अगर यही पॉइंट सिर्फ पकड़ा जाए तो एक ही जुमले में जवाब है कि पोताने हिंदू कहीने व्यापार करे छे। अब कोई शरई मजबूरी नहीं है और बस व्यापार के लिए ये कर रहा है, तो फिर अब उसकी कोई मदद नहीं की जाएगी, और बल्कि उससे रिश्ता रखना भी हराम है, फिर उससे अब रिश्तेदारी भी नहीं रखी जाएगी। और मुकाता यानी कि बायकाट, कते ताल्लुक, बिल्कुल कते ताल्लुक कर दिया जाएगा उसके साथ। यह है। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब।